नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार ये 2022 के लिए प्रदान किए गए हैं, लेकिन 2023 में दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना, भले ही ये पुरस्कार 2023 में प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के 2022 के खेल पुरस्कार हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है यशोधरा राजे सिंधिया, ठीक है, श्री मंगू भाई पटेल, उषा ठाकुर या शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर है यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया ने दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, याद रखना मध्य प्रदेश में जो राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है वो किसने की है? यशोधरा राजे सिंधिया ने की है। और याद रखना, यशोधरा राजे सिंधिया जो है दोस्तों, ये शिवपुरी विधानसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिवपुरी विधानसभा से संबंधित है। और ये मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के साथ साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी। और एक और चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो यशोधरा राजे सिंधिया हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या है? बुआ हैं। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। कौन? यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर आवेश खान, जिनको हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, किस शहर से संबंधित हैं? तो याद रखना दोस्तों, आवेश खान आपने सुना होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित हैं। एक और नाम आपने सुना होगा दोस्तों, वेंकटेश अय्यर। क्या सुना होगा? वेंकटेश अय्यर। दोस्तों याद रखना, ये भी इंदौर के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो याद रखना, आवेश खान ये क्रिकेटर हैं और इनको हाल ही में दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विक्रम पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। कब से हुई थी? 1990 से विक्रम पुरस्कार की शुरुआत होती है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है दोस्तों, वर्तमान में 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। साथ में ही दोस्तों आपको एक चीज़ और ये याद रखना है कि ये सीनियर खिलाड़ी को दी जाती है। ठीक है, सीनियर खिलाड़ी मतलब क्या होता है? जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है वो सीनियर खिलाड़ी कहलाते हैं और उन्हें दोस्तों याद रखना विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इस बात को भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा होता है? विक्रम पुरस्कार होता है। और याद रखना, विक्रम पुरस्कार 2022 में दोस्तों याद रखना 10 खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। याद रखना कि 2023 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये 2022 के पुरस्कार हैं। क्लियर? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक भी है ये, इससे 100% क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ स्पोर्ट्स से संबंधित भी हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, विक्रम पुरस्कार 2022 जो 10 खिलाड़ी को दिया गया है, ये इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, पूछ लेता है आवेश खान किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? या आवेश खान का संबंध किस शहर से है? तो इंदौर से है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखना, राजवीर सिंह पवार ये मलखम के खिलाड़ी हैं, उज्जैन से हैं। सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल से संबंधित हैं, इंदौर के खिलाड़ी हैं। राजू सिंह घुड़सवारी संबंधित भोपाल से इनका संबंध है। नीरज राणा हॉकी के खिलाड़ी हैं, ग्वालियर से इनका संबंध है। आदित्य दुबे दोस्तों सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं, देवास से हैं। भूरक्षा दुबे बुसो से संबंधित हैं, अशोकनगर इनका शहर है। प्रगति दुबे शूटिंग रायसेन। धनंजय दुबे टेनिस ग्वालियर हैं और ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं दोस्तों याद रखना टेनिस के। ठीक है, इसके अलावा नीतू वर्मा ये कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं और इनका संबंध कहाँ से है? सीहोर से है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम बताना चाहूँगा मैं, आवेश खान है। ठीक है, इनका किस खेल से संबंध है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे आपको याद नहीं होंगे, है ना। मेरी टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 है दोस्तों। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें चल जाओ, ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सौम्या तिवारी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो सौम्या तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो सौम्या तिवारी दोस्तों याद रखना इनका संबंध भी क्रिकेट से है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और इसको किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, तो ये जो सौम्या तिवारी थी दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित है और ये उसमें क्या थी? उसका हिस्सा थी उस टीम का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं एकलव्य पुरस्कार। दोस्तों याद रखना एकलव्य पुरस्कार, देखो जो सौम्या तिवारी है ना, इनको हाल ही में भी एकलव्य पुरस्कार मिला है, ठीक है, इसलिए इनसे संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत भी 1994 में होती है। पुरस्कार राशि इसमें दोस्तों याद रखना 1 लाख रुपए दी जाती है। आपको एक ही चीज़ याद रखना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जितने भी खेल पुरस्कार हैं उसमें सिर्फ एकलव्य पुरस्कार में, एकलव्य नाम से ही है एकलव्य, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बाकी सभी पुरस्कारों में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, मतलब 19 साल से कम उम्र के, मतलब अंडर 19 को, ठीक है। और 2022 में दोस्तों याद रखना 11 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। अब वो 11 खिलाड़ी कौन कौन है दोस्तों, ये सारे नाम देखो, एकलव्य पुरस्कार के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आज के समय में कंपटीशन का दौर है, ठीक है, लेकिन वनडे एग्जाम में दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, 1 साल के बाद कोई क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। तो आस्था धांगी ये कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित भोपाल की हैं। अमन सिंह बिष्ट बॉक्सिंग से संबंधित भोपाल से इनका संबंध है। प्रज्ञा सिंह फेंसिंग से संबंधित है भोपाल से। आशा चौक से शूटिंग भोपाल। सौम्या तिवारी क्रिकेट भोपाल, ठीक है। और ये पलक शर्मा दोस्तों याद रखना तैराकी इंदौर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों रितिका दांगी सैलिंग से संबंधित राजगढ़ से इनका संबंध है। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस देवास। खुशबू दोस्तों याद रखना हॉकी से संबंधित है, ग्वालियर की हैं ये, ठीक है। दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, उज्जैन से इनका संबंध है। और इंद्रजीत नागर मलखम से संबंधित उज्जैन के हैं, ठीक है। मलखम से संबंधित सारे खिलाड़ी लगभग उज्जैन के ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो विश्वामित्र पुरस्कार दोस्तों याद रखना रश्मि मालवी को दिया गया है, ठीक है। इसको दिया गया है, रश्मि मालवी को दिया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत भी 1994 से होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों याद रखना जो पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए दिया जाता है और ये प्रशिक्षक यानी कोच या ट्रेनर को दिया जाता है। और 2022 में रश्मि मालवी को दिया गया है। रश्मि मालवी दोस्तों याद रखना बैडमिंटन कोच है, इनका संबंध भोपाल शहर से है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अनिल धूपर जी को दोस्तों याद रखना राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों ये कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 यानी कि 2002 से होती है। पुरस्कार राशि इसमें भी 2 लाख रुपए है और 2022 में अनिल धूपर को दिया गया है। इनका संबंध टेनिस से है और ये इंदौर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।